हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अप्रो में। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। कल हम लोग लेक्चर नंबर 2 तक देख लिए थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 12। क्या है? 12, जिसमें पहला समीकरण दिया गया है आपका। समीकरण नंबर आपका पहला दिया गया है। कहा गया कि भाई x प्लस वाई बराबर 14। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट दिया गया। दूसरा समीकरण है आपका x माइनस वाई बराबर 4 का। ये आपका सेकंड समीकरण। देखिए, इसको विलोपन लगाएंगे तो विलोपन में करना क्या होता है, तो भाई कोई एक टर्म को या तो x को या y को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद उसके बाद अगर प्लस अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ देंगे। अगर एक बराबर चिन्ह है तो हम घटाते हैं, ताकि एक को एलिमिनेट किया जा सके, यानी एक को गायब किया जा सके। तो यहाँ देखिए, y जो है आपका पहले से बराबर है, x भी पहले से बराबर है। तो यहाँ अगर x को गायब करना हो तो भाई दोनों एक बराबर चिन्ह में, तो हमें इसे घटाना पड़ेगा। जबकि अगर y को गायब करना हो तो y अलग अलग चिन्ह में, तो इसको हमको जोड़ने से काम चल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने से, क्या करने से, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 14 था, और दूसरा समीकरण था x माइनस वाई बराबर 4 के। इसको कहा गया जोड़ने पे, तो जोड़िएगा तो y से y कट जाएगा। यह इधर आ जाएगा आपका 2x बराबर इधर 14 4 18 के। क्या आ जाएगा? 18 के। यहाँ से देखिए समीकरण या 2 गुना में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 18/2 के, यह आपका कट के 9 देगा। क्या देगा? 9। यानी कि x बराबर क्या आ गया है? 9। जब x का मान निकल जाता है, यानी किसी एक का मान निकल जाए, तो इस मान को हम लोग उठा के किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो कहेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए इस x का मान उठा के कहाँ रखना है? फर्स्ट में। फर्स्ट समीकरण कितना था? x प्लस वाई बराबर 14। तो x के बदले में क्या आ जाएगा? 9 प्लस y बराबर आपका 14 हो जाएगा। इधर प्लस में, उधर जाएगा क्या चीज़ में हो जाएगा? माइनस में। यानी कि y बराबर आपका 14 माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ से y निकले, y बराबर 9 5 14, क्या आ जाएगा? 5। यानी कि आपका हल क्या आ जाएगा? तो हल बराबर हो जाएगा, पहले x लिखा जाता है तो x का मान कितना है? 9, कॉमा उसके बाद y लिखा जाता है, y का मान 5 है। यानी कि हल समझ क्या हो जाएगा? 9,5 हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या होता है, पूरा स्टेप का नंबर मिलता है। अगर किसी स्टेप को छोड़ेंगे नंबर कट जाएगा, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? पहला समीकरण आपका दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन का, x प्लस वाई बराबर 7 के। यह आपका फर्स्ट समीकरण दिया गया है। सेकंड समीकरण आपका क्या है? तो सेकंड समीकरण कहा गया है 5y प्लस 12x 5y प्लस 12x बराबर 7 के। यह आपका सेकंड समीकरण। यहाँ से देखिए, x इसमें पहले, इसमें x बाद में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? सजा लेंगे। सजाएंगे तो यह x वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, यह x वाला टर्म आपका पहले आ जाएगा, और यह y वाला टर्म आपका बाद में चला जाएगा। यानी इसी चीज़ को हम लिख सकते थे कितना? तो 12x प्लस 5y। क्या लिख सकते थे? 12x प्लस 5y, ताकि यह सजा रहे तो हमें यहाँ देखना आसान हो। क्यों? तो हमें गायब करना होता है, तो गायब करने में ध्यान रखना, किसी एक को गायब करना, या तो x के या तो y के। तो देखिए, अगर हम x को गायब करेंगे तो x के हिसाब से सोचना पड़ेगा, अगर y को गायब करेंगे तो y के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो देखिए, अगर y को गायब करते हैं तो y का दोनों मान बराबर होना चाहिए। यहाँ y है, यहाँ 5y है, तो जब तक दोनों बराबर ना हो तब तक लिए हम इसमें जोड़ घटाव का काम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? दोनों को बराबर करने के लिए तो दोनों का पहले एलसीएम लेंगे। तो यहाँ इसका गुणांक कितना था? 1, इसका गुणांक कितना है? 5। तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा? तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। यानी कि दोनों को हमें 5 के बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए, सेकंड समीकरण पहले से 5 है, सिर्फ हमें किसको 5 करना पड़ जाएगा? समीकरण फर्स्ट को। तो उसी के हिसाब से कथन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो भाई समीकरण फर्स्ट में 5 से क्या करेंगे? 5 से गुना करके क्या करेंगे? गुना करने के बाद देखिए, दोनों अगर एक बराबर चिन्ह हो तो घटाने पे, अगर दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो जोड़ने पे। तो कहेंगे गुना करके घटाने पे। क्या करने पे? घटाने पर। जैसे ही गुना करेंगे इसमें 5 से, तो यह हो जाएगा आपका 5x प्लस 5y बराबर 7 5 35 के। इसमें कुछ नहीं करना था, यह एज इट इज रहेगा 12x प्लस 5y बराबर 7 के।
इसके बाद कहा गया इसको घटाने पे, क्या करने पे, घटाने पे, तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, या माइनस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा। 5y से 5y घटेगा, यह आपका घटेगा, तो भाई 5 में से 12x जाएगा, तो 7 5 12, या क्या आ जाएगा, माइनस में 7x। बराबर के इधर देखिए तो 35 में से 7 जाएगा, तो 35 में से 7 जाएगा, तो 8 7 15, यानी कि माइनस प्लस में 28, क्या आ जाएगा, प्लस में 28। यहाँ से देखें, इसमें से इधर माइनस 7x था, इधर था 28 के, यह गुना में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 28 बटा माइनस में 7, माइनस से माइनस 7 से कटेगा, यहाँ माइनस 7 चौक 28, माइनस 4 मरतबा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x बराबर आपका माइनस 4 आ जाएगा। जब एक का मान निकल जाए उठा के किसी समीकरण में रख सकते हैं, तो कहेंगे x का मान, पहला समीकरण आपका हल्का है, इसी समीकरण में रखेंगे, कहेंगे x का मान समीकरण x का मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर जैसे ही फर्स्ट में रखिए तो x के बदले में क्या जाएगा, -4, तो यहाँ क्या आएगा, -4, यानी कि -4 प्लस आपका y बराबर 7 के। यहाँ से देखिए माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि y बराबर 7 और प्लस 4 11, y का मान कितना आ जाएगा, 11, तो लिखेंगे, इसीलिए हल बराबर हो जाएगा आपका, पहले x का मान -4, क्या हो जाएगा, -4 कमा उसके बाद y का मान कितना हो जाएगा, 11, यानी कि आपका हल कितना रहा, तो -4 कमा 11। इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया था, इसमें फर्स्ट समीकरण दिया गया है, फर्स्ट समीकरण क्या है, तो 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0 के, ये आपका फर्स्ट समीकरण क्या है, ये आपका फर्स्ट समीकरण। सेकंड समीकरण क्या है, तो कहा गया है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, ये आपका सेकंड समीकरण। देखिए विलोपन लगाने में क्या करेंगे, हम किसी न किसी एक को बराबर करेंगे, बराबर करने में ध्यान रखेंगे दोनों यदि अलग अलग चिन्ह हैं तो उसे बराबर करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उस स्थिति में हमें जोड़ने पे काम चल जाएगा। अगर एक बराबर चिन्ह है दोनों स्थिति में तो हमें हर हाल में घटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ यह दोनों हमारे एक बराबर है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, माइनस को हटाने से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखिए इसमें करने के लिए 15 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 30 आएगा, 30 आएगा तो हमें इस समीकरण में भी गुना करना पड़ेगा और इस समीकरण में भी गुना करना पड़ेगा, तो हमें दोनों में काम करना पड़ जाएगा। लेकिन उसी समय अगर एक्स को गायब करना सोचे, देखिए यह 7 है, यह 1 है, तो 7 1 का एलसीएम 7 आएगा, जबकि यह पहले से 7 है, सिर्फ इसे करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ एक्स को गायब करना आसान है, समझे। तो आप आज़ाद है, किसी को भी गायब कर सकते हैं, लेकिन सहूलियत के हिसाब से यहाँ इस समीकरण में किसको गायब करना आसान पड़ेगा, एक्स को। तो एक्स के गायब कीजिए तो एक्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा, अगर आप वाई को गायब करते तो वाई के हिसाब से लिखना पड़ता, वाई में लिखना पड़ता पहले समीकरण में 2 से गुना करना पड़ेगा तथा दूसरे समीकरण में 15 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर एक्स को गायब करेंगे तो लिखेंगे सिर्फ समीकरण 1 सेकेंड में 7 से गुना करने पड़ता। लिखिए समीकरण क्या आ जाएगा, समीकरण सेकेंड में 7 से गुना करके, देखिए दोनों एक बराबर चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, घटाने पे, तो घटाने पर जैसे ही गुना कीजिए, पहला में कुछ नहीं करना है तो पहला हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0 के। दूसरा में कितना से गुना करना है, 7 से, तो ये आपका आ जाएगा 7x, इसमें कीजिएगा तो प्लस 7 दूना 14y माइनस 7 त्रिका 21 बराबर आपका 0। उसके बाद कहा गया घटाने पे चिन्ह बदलेगा, या माइनस हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा, या प्लस हो जाएगा। 7x से 7x गया, यहाँ देखिए दोनों माइनस में, तो 14 15 कितना 29, क्या आ जाएगा 29, यह आपका घट के कितना आ जाएगा, तो टोटल आएगा आपका घट के कितना, माइनस में 29 वाई, इसको घटाइएगा तो एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि यहाँ घटेगा, ये आपका क्या आ जाएगा, तो 21 में से 2 घटेगा 19, तो यह क्या आ जाएगा माइनस में 19 बराबर आपका 0। इसको उधर ले जाइएगा तो क्या आ जाएगा, यह आपका मान माइनस में है, यह मान माइनस में है, यह मान इधर मान प्लस में है, इधर वाला मान किस चीज़ में है, प्लस में। 21 बड़ा है, इसका मतलब यह प्लस में है, यह उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 29y बराबर माइनस कितना 19 के, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि y बराबर आपका आ जाएगा 19/29, क्या आ जाएगा 19/29। y का वैल्यू निकल गया। जब किसी एक का मान निकाल के हम किसी दूसरे समीकरण में रखते हैं, यहाँ देखिए सेकंड समीकरण यहाँ हल का, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेकंड समीकरण में रखेंगे, कहेंगे y का मान समीकरण
सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर जैसे ही समीकरण सेकंड में रखिएगा तो आपका x प्लस 2 इंटू वाई के बदला में जाएगा 19/29 माइनस आपका 3 बराबर 0 के। यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा कितना, x प्लस, इसको गुना कीजिएगा तो 19 दूना 38, 38/29 या प्लस माइनस आपका 3 आ जाएगा बराबर 0 के। इसको सोल्व कर लीजिए, या आपका दोनों टर्म को उठा के उधर ले जाइए, काम क्या हो जाएगा तो कहेंगे x बराबर हो जाएगा कितना, 3 माइनस 38/29 के। चलिए x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर क्या कीजिएगा तो यह सिंपल संख्या भिन्न संख्या, भिन्न के घटा होगा, क्या होगा भिन्न के घटा होगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा 29, यहाँ 29 तिया क्या हो जाएगा 20 तिया 60 और 9 तिया 27 87, यानी कि देख लीजिए 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 3 2 6 2 8 87 माइनस आपका 38। अब देखिए x बराबर क्या निकलेगा तो 7 में से 8 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 17 में से 8 गया 9 8 17, क्या हो जाएगा या 9, या बच गया 7, 7 में से 3 गया 4, 49/29, क्या जाएगा 49/29। x का मान कितना निकला 49/29, यानी कि यहाँ हल लिखेंगे, इसीलिए हल क्या आ जाएगा तो हल हमारा पहले x का मान होगा, x का मान कितना है 49/29, 49/29 कॉमा y का मान कितना आया तो 19/29, क्या आ गया 19/29। यह रहा आपका आंसर, इसमें कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें पहला समीकरण क्या दिया गया है तो भाई पहला समीकरण कहा गया u प्लस भी बराबर 5 के, किसके u प्लस भी बराबर 5 के, तो u प्लस भी बराबर 5 के, यह हम समीकरण नंबर फर्स्ट कहेंगे। सेकंड समीकरण क्या दिया गया है 2u माइनस 3v बराबर 4 के, यह आपका सेकंड समीकरण रहा। देखिए विलोप करने के लिए ध्यान रखें किधर से हल्का हो जाएगा, तो हमें देखिए अभी प्लस माइनस है, सिर्फ एक में काम करना है, यह हल्का हो जाएगा। यह 1 है 3 का है, 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो पहले से यह 3 है, हमें सिर्फ इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो वही काम कहेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करके क्या करना पड़ेगा तो भाई अलग अलग चिन्ह है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने पर जैसे इसमें 3 से गुना कीजिएगा यह हो जाएगा 3u प्लस 3v बराबर 5 तिहाई 15 के। इसमें कुछ नहीं करना था, यह क्या हो जाएगा 2u माइनस 3v बराबर 4 के। अब इसको कहा गया जोड़ने पे, क्या करने पे जोड़ने पे, जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए 3v से 3v गया, यह कितना हो जाएगा 5u बराबर 15 4 19 के, क्या हो जाएगा 19 के। यहाँ से निकालिएगा मान तो u बराबर हो जाएगा 19/5 के। u के मान हमारा कितना निकला 19/5, u का मान कितना निकला है तो भाई 19/5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए अब u का मान निकाल लेते हैं, यानी एक समीकरण का मान निकले तो हम इसको उठा के किसी दूसरे समीकरण पर रख देते हैं, तब कहेंगे u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देख लीजिए वैल्यू ठीक ठाक आया है ना, क्योंकि बटा में गया है। एक बार चेक कर लीजिए, कहा गया था कितना से गुना करने के लिए 3 से, तो 3u प्लस 3v बराबर 15 का, ठीक है। आपका 2u 3v बराबर 4 का, ठीक है। आपका कहा गया जोड़ने पे, तो जोड़ने पे यह कट जाएगा 5u 15 4 19, ठीक है। चलिए अब कहिए मान रखेंगे v के बदले u के मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो रखने पे क्या आ जाएगा u के बदले में आ जाएगा 19/5 प्लस आपका v आ जाएगा बराबर 5 के। चलिए अब इधर ले जाइए, यह प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो v बराबर क्या बनेगा, v बराबर कहेंगे 5 माइनस 19/5 के। एलसीएम लीजिएगा तो v बराबर एलसीएम आ जाएगा 5 से 25 माइनस 19, यानी कि हम कहेंगे v बराबर क्या हो जाएगा तो भाई 25 में से 19 जाएगा, क्या हो जाएगा 25 में 19 तो 9 6 15 6/5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6/5। तो हमें u का मान कितना है कहेंगे हल क्या आ जाएगा, तो x के बदले में यहाँ u किया है तो u का मान पहले रख लेंगे, क्या आ जाएगा 19/5 कॉमा v के मान कितना आ जाएगा 6/5। तो हल समझ क्या आ जाएगा आपका 19/5 कॉमा 6/5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला समीकरण हमारा दिया गया था, कहा गया था 3x प्लस 4y बराबर 10 के। ये आपका समीकरण नंबर क्या है फर्स्ट है, ये क्या है समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड समीकरण क्या कहा गया 2x माइनस 2y बराबर 2 के।
ये आपका सेकंड समीकरण। देखिए इस समीकरण को एक काम किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, और हल्का किया जा सकता है। कैसे? यहाँ से देखिए इस पूरे समीकरण में 2 गुना में हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे, आसान हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, इसको अभी समीकरण सेकंड नहीं कहिए तो आसान होगा। देखिए क्या कहें, इसको क्या कहेंगे, इसमें से 2 को कॉमन निकाल लेंगे। 2 जैसे ही कॉमन निकले तो यह x माइनस वाई हो जाएगा, बराबर इधर 2 का रहेगा। देखिए यह गुना में है, यह जाके भाग में उसको काट देगा, 2 से 2 गया, यानी कि समीकरण कितना है, x माइनस वाई बराबर 1 के। यह आप सेकंड समीकरण कहिए। अब एक्स वाई को देखिए क्या है, तो यहाँ से देखिए या प्लस में या माइनस में गायब करना किसको आसान होगा, तो भाई अलग अलग चिन्ह वाला को। तो यह 4 है या 1 है, तो 4 1 कैल्शियम क्या आ जाएगा 4, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखिए समीकरण सेकंड में 4 से गुना करके अलग अलग चिन्ह है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर क्या करना पे, जोड़ने पर जैसे गुना करके जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, पहला समीकरण एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहला समीकरण कितना है 3x प्लस 4y बराबर 10 के। दूसरा समीकरण में 4 से गुना करना, तो 4 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 4y बराबर आपका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको कहा गया जोड़ने पे, तो जोड़ने पे यहाँ से यहाँ कट जाएगा, या 4 3 क्या आ जाएगा 7x, इधर आ जाएगा 10 4 14 आ जाएगा, यानी कि भाई x बराबर हो जाएगा 14/7, कट के यहाँ 2 आ जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 2। x का वैल्यू निकल गया, तो हम क्या करेंगे, इसका मान उठा के किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो कहेंगे x का मान समीकरण, हल्का समीकरण देखिए कौन है, आप अभी इसी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे यहाँ से इस समीकरण में रख सकते हैं, मान वही आएगा। तो लिखिए x का मान समीकरण सेकंड में रखने पे, समीकरण सेकंड में रखने पर जैसे ही समीकरण सेकंड में रखिए तो क्या बनेगा, x के बदले में 2 माइनस वाई बराबर आपका 1 के। देखिए इसको उधर ले जाएंगे, उसको इधर ले आएंगे, तो यह उधर जाके प्लस में बनेगा, वो इधर आके माइनस में बनेगा। उधर प्लस में जाएगा तो इसको इधर लिखेंगे वाई, वो इधर आएगा तो भाई 2 में से 1 घटेगा, तो क्या आ जाएगा 1, यानी वाई का मान कितना आएगा 1, यानी कि कहेंगे इसीलिए हल हमारा क्या हो जाएगा, तो हल हमारा x के मान 2 वाई के मान 1, तो भाई 2,1 आ जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, इसमें समीकरण दिया गया, पहला समीकरण 2x प्लस वाई बराबर -4 के, यह आपका समीकरण फर्स्ट था। सेकंड समीकरण क्या है, तो सेकंड समीकरण देखिए, सेकंड समीकरण में क्या है, एक्स वाई सजाया नहीं गया, तो एक्स वाई को सजाइए, तो इसको उधर ले जाएंगे, उस टर्म को देखिए उसको इधर लाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा 5x आपका एक साइड था, 5x इधर रहेगा, इसको उठा के उधर ले जा रहे तो माइनस में हो जाएगा 3y। अब देखिए उस टर्म को उठा के इधर ला रहे तो वह माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो बराबर 1 के। यह आपका सेकंड समीकरण दिखेगा। यह क्यों किए हैं, तो यह हम सजाए हैं। क्या किए हैं, सजाए। सजाने से क्या फायदा हुआ कि भाई x सी के x है, y के सी के y है, और यह अचर मान के सी के अचर मान है, तो इससे हमें फायदा क्या दिख जाएगा, तो भाई हमें अब जोड़ना घटाना जो है हमें सीधा सीधा दिखेगा, समझे। तो चलिए अब हम यह अलग अलग वाला चिन्ह पे ध्यान रखते हैं ज़्यादातर, ताकि हमको कैलकुलेशन करना आसान पड़े। तो देखिए यह 1 है या 3 है, तो 1 3 के लिए हम क्या करेंगे, 1 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, यानी यह पहले से 3 है, इसको हम 3 करेंगे, तो इसको 3 करने के लिए लिखना पड़ेगा समीकरण में 3 से गुना करने पर। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करके क्या करना पड़ेगा, अलग अलग चिन्ह है, क्या है अलग अलग चिन्ह में क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या करेंगे जोड़ने पर। चलिए जैसे ही 3 से गुना कीजिए, पहला समीकरण में करना है, तो पहला समीकरण में गुना होगा जाएगा, क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y बराबर -4 तिहाई 12 के। दूसरा में क्या करना है, तो दूसरा हमारा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं करना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 5x माइनस 3y बराबर आपका 1 के। अब इसको कहा गया है तो जोड़ने पे जोड़िएगा, तो पहले तो यह कट जाएगा, उसके कटने के बाद क्या आ जाएगा, तो भाई 6x 5x, तो 6x 5x कितना होता है 11x, इधर कितना आ जाएगा आपका 11x। उसके बाद देखिए या माइनस में या प्लस में, तो प्लस माइनस आपका घटेगा चिन्ह किस का लगे, तो 12 का, तो आपका क्या हो जाएगा 12 में से गया माइनस में 11, क्या आ जाएगा बराबर आपका -11 आ जाएगा। देखिए x बराबर लिखेंगे आपका -11/11,
कितना आ जाएगा -11/11, ये आपका कट के कितना देगा 1, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला -1, क्या आ जाएगा -1। अब x का वैल्यू निकल गया तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे। देखिए हल्का समीकरण क्या है, तो आपका फर्स्ट समीकरण, तो लिखिए कि भाई x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, जैसे ही फर्स्ट में रखिए तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स के बदले में क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा -1। उसके बाद क्या है प्लस वाई बराबर -4 के, यही था। चलिए अब इधर देखिए, इसको मल्टीप्लाई कराइए तो क्या हो जाएगा -2, यह क्या आ जाएगा -2 प्लस वाई बराबर आपका -4 के। यहाँ से देखिए यह माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो भाई इधर माइनस में उधर पर जाने पे प्लस में, यानी कि भाई इधर तो वाई रहेगा, इधर जैसे ही माइनस से प्लस में जाएगा तो एक मान माइनस में एक मान प्लस में, तो भाई प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ा का लगता है, तो बड़ा का मान माइनस है तो यह क्या देगा, चिन्ह तो पहले माइनस का देगा, और 4 में से 2 घट जाएगा, तो 4 में से 2 घटने पे क्या आ जाएगा 2, ये आपका बराबर 2 के हो जाएगा, यानी वाई का मान कितना निकला, तो 2 निकला, वाई का मान कितना आ गया 2। तो हल लिखेंगे, इसीलिए हल हमारा क्या आ जाएगा, तो हल x, y होता है, x के मान कितना -1 और कॉमा y के मान कितना आ जाएगा -2, तो हल हमारा कितना हो जाएगा -1, -2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में समीकरण दिया गया था आपका, पहला समीकरण है 3x - 2y बराबर 12 के, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट दिया गया, क्या है समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए समीकरण सेकंड क्या था, तो कहा गया था 4x - 5y बराबर 16 के। इसमें तो परेशानी है, क्या परेशानी है, तो भाई इसमें बिना दोनों में गुना करने काम नहीं चलेगा, क्यों, तो अगर इसको गायब करते हैं तो भाई तब भी गुना करना पड़ेगा, इसको गायब करते तब भी गुना करना पड़ेगा, यहाँ देखिए दोनों माइनस में, तो भाई हमेशा घटाने पे काम चलेगा। देखिए अब एज इट इज आपके सोच पर निर्भर करता है कि एक्स को गायब करे कि वाई को गायब करे, क्योंकि यहाँ दोनों में उतना ही मेहनत है। इससे पहले वाले में क्या था, किसी एक में हल्का था तो हम उसको गायब करके आसान कर लेते थे, यहाँ वही मेहनत है। देखिए अब इसको गायब कीजिए तो 4 3 का एलसीएम 12 आएगा, यानी 12 आने पे सोचना है। अगर इसको गायब करते तो 5 2 एलसीएम 10 आएगा, 10 पे सोचना है। तो आप क्या काम करिए, अगर वाई को गायब करना सोचते हैं तो पहले वाई को देख लीजिए, तो वाई को क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से इसमें 2 से, तभी जाके 10 बनेगा। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा समीकरण सेकंड में कितना से 2 से गुना करके क्या करना पड़ेगा, तो दोनों एक बराबर चिन्ह है, तो घटाने पे क्या करने पे, घटाने पर। चलिए इसमें गुना कितना से करना 5 से, तो यह हो जाएगा 5 तिहाई 15x माइनस 5 दूना 10y बराबर 12 पचे 60 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 4 दूना 8x माइनस 5 दूना 10y बराबर 16 दूना 32 के, क्या आ जाएगा 16 दूना 32 के। अब इसके बाद घटाना है तो नीचे का चिन्ह बदले, या माइनस या प्लस या आपका माइनस, यही आएगा। देखिए 10y से 10y कट जाएगा, 10y से 10y कट जाएगा। अब घटने का काम इधर देखिए क्या हो जाएगा, इधर देखिए 15 में से 8 गया, 15 में से 8 जाएगा, 8 7 15 इधर आ जाएगा 7x, वही बराबर प्लस में तो प्लस में। अब देखिए इधर 60 में से 32 जाएगा, तो 32 8 40 और 40 20 60, यानी कि बराबर आपका 28 के, क्या हो जाएगा 28 के। अब देखिए यह 7 गुना में उधर जाएगा, क्या चीज़ में हो जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा x बराबर आपका 28/7, और 7 से यह कट जाएगा 4 मरतबे, यानी कि x बराबर आपका क्या आ जाएगा 4, x बराबर क्या आ जाएगा 4। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। जब x के मान निकाल लेंगे तो हम किसी एक समीकरण में रखने के लिए आज़ाद हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे x का मान समीकरण, देखिए कौन सा हल्का समीकरण है भाई, फर्स्ट समीकरण हल्का दिख रहा है, इसी में रख लेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। चलिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए तो कितना 3 गुने 4 हो जाएगा, 3 गुने 4 माइनस 2y बराबर आपका 12 क्या आ जाएगा। चलिए ये देखिए 4 थे इधर 12, यह क्या है 12 माइनस आपका 2y बराबर 12 के। देखिए ये इधर 12 है, उधर जाएगा, यह प्लस में उधर जाएगा माइनस में, प्लस माइनस दोनों 12 जाएगा, तो यह क्या आ जाएगा 12 में से 12 घटा 0, यानी कि पूरा वैल्यू y बराबर 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, तो देखिए यह उधर जाकर 0 बना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 गुना में
भाग में जाएगा, 0 भागा कुछ भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी टोटल ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा वाई का मान 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं हल हमारा क्या आ जाएगा, इसीलिए हल हमारा क्या हो जाएगा, तो हल हमारा 4,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4,0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला समीकरण है आपका x माइनस वाई बराबर 3 के। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3, यह क्या है, फर्स्ट समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, तो x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6 के, यह सेकंड समीकरण है। सेकंड देने से अच्छा है यहाँ पे काम कर लीजिए, काम आसान हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। इसको हटा लीजिए, क्या हो जाएगा, ऐसे इसको भी कर सकते हैं, इसको भी 1/2 से गुना कर देंगे तो काम चल जाएगा, समझे। लेकिन अगर आसान करना तो इधर भिन्न के जोड़ कर लीजिए, इसको भेज दीजिए उधर, समीकरण हल्का दिखेगा, यानी जिस इस रूप में है इसी रूप में दिखेगा। तो इधर हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम क्या करें, एलसीएम लेंगे। यहाँ 6 आ जाएगा एलसीएम, 3 दूना 6 यानी कि यह आपका 2x आ जाएगा, प्लस आपका या 2 3 6 तो आपका 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3y बराबर आपका 6 का चल रहा था। यहाँ से देखिए या 2x प्लस 3y है, या भाग में था इधर जाकर गुना में 6 इंटू 6 36 आ जाएगा। क्या जाएगा, 36। इसको कहिए समीकरण सेकंड। अब देखिए, अब इसको गायब करने में y वाला अलग अलग चिन्ह है, इसी को गायब करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y के हिसाब से सोचेंगे। तो y में इसका 3 है, इसका 1 है, 3 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 1 का एलसीएम 3 आएगा। तो 3 आने के लिए या तो पहले से 3 है, इसको 3 करना पड़ेगा। इसको 3 करने के लिए क्या करेंगे, तो भाई पूरा समीकरण में 3 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करके, गुना करके क्या कीजिएगा, तो भाई गुना करने के बाद यह प्लस में या माइनस में, यानी अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो गुना करके जोड़ने पर, क्या करने पे, जोड़ने पर। चलिए अब गुना कीजिए, समीकरण फर्स्ट में क्या करना था, 3 से गुना करना था। 3 से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y बराबर 9 के। अब सेकेंड को, तो सेकेंड हमारा एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 36 के। इसको कहा गया जोड़ने पे, जोड़ने से 3y से 3y कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 2 5x, क्या आ जाएगा 5x बराबर 9 6 15 45 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45 के। यहाँ से x बराबर निकालिए, तो 45 बटा 5, 5 से यहाँ 5 9 45, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 9। x का मान क्या निकला, 9 आ गया। जब x का मान निकल गया तो इसको उठा के किसी समीकरण में रख देंगे। तो कहेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट समीकरण में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में जैसे ही रखिए तो क्या बनेगा, तो x के बदले में 9 आ जाएगा, ये आपका 9 माइनस वाई बराबर आपका 3 का हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा काम उल्टेंगे, क्या करेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, उसको उठा के इधर लाएंगे। इससे क्या होगा, तो यह मान माइनस से प्लस में हो जाएगा, वह जो करना था वो आ जाएगा। देखिए इसको उठा के उधर ले गए तो उधर जाकर प्लस में वाई बनेगा, और वो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 9 में से 3 घटा के आ जाएगा 6, यानी वाई का वैल्यू कितना निकला 6। तो लिखेंगे इसीलिए हल हमारा क्या हो जाएगा, तो हल हमारा x के मान क्या है 9, तो ये आपका 9,6 आ जाएगा, 9,6 आंसर होगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया था 20 नंबर क्वेश्चन आपका 20 नंबर का कहा गया है कि भाई 3x माइनस 7y बराबर 7 के, यह समीकरण नंबर फर्स्ट है। समीकरण नंबर सेकंड देखिए क्या है, 11x प्लस 5y बराबर 87 के, ये आपका सेकंड समीकरण। यहाँ से देखिए अब गायब किसको करना है, तो भाई अलग अलग चिन्ह वाले को गायब करना ज़्यादा आसान है। तो ये आपका 7 है 5 है, 7 5 के एलसीएम 7 5 35 आएगा, यानी इसको 5 से इसको 7 से। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में कितना से, तो 5 से तथा समीकरण सेकंड में 7 से गुना करके अलग अलग चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर। चलिए इसको गुना कीजिए, क्या आ जाएगा, पहला समीकरण 5 से करना, क्या है 5 से कीजिए तो 5 आई 15x माइनस 7 5 35y बराबर 7 5 35 के। दूसरा में कहा गया है कि 7 से करने के लिए, तो 11 7 77x प्लस 7 5 35y
बराबर 7 से कीजिएगा तो भाई 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 8 7 56 4 60 यानी कि 609। इसको कहा गया कि भाई जोड़ने पर इससे यह कट जाएगा, यह आ जाएगा 7 5 12। कितना आ जाएगा ये आपका, इधर आ जाएगा 7 5 x 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 7 1 8 1 9 92 बराबर इसको जोड़िए तो क्या आ जाएगा 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 3 1 4 या 644। चलिए अब देखिए इसको लिखेंगे x बराबर आपका 644 बटा 92। देखिए कटेगा 9 7 63, 9 7 63 यानी कि कट जाएगा 7 से, 9 7 63 यानी कि 630 और 7 दूना 14, 30 और 14 44 कट जाएगा 7 मरतबे, क्या आ जाएगा 7 मरतबे कट जाएगा। देखिए गुना कीजिए 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 9 7 63 1 64 कट जाएगा पूरा पूरा। ये आपका x बराबर क्या आया, x बराबर 7 आ गया, क्या आ गया 7। x के मान निकल गया है तो इसका मान उठा के हम समीकरण नंबर किसी एक में रख देंगे। तो यहाँ x समीकरण पहला समीकरण हल का है, यहाँ उठा कर रख देंगे। कहेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए उठा कर रखिए x के बदले में 3 गुने आ जाएगा 7 माइनस 7y बराबर 7 के, यही था समीकरण। चलिए कैलकुलेट कीजिए 7 3 21 माइनस 7y बराबर 7 के, इसको उठा के उधर ले जाइए प्लस में आ जाएगा, वह इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, उधर जाने पे प्लस होगा यानी 7y हो जाएगा, वो उठ के इधर आएगा तो 21 में से 7 घटेगा, 21 में से 7 गया तो कितना 7 5 12 7 4 11 यानी कि 14, 14 7 21 तक क्या आ जाएगा, यह आपका प्लस में 14 हो जाएगा, यानी कि y बराबर देखे तो 14 बटा 7 आ जाएगा, या कटेगा कितना 2 मरतबे, यानी कि y बराबर क्या निकला आपका, तो y बराबर आपका 2 आ जाएगा। y का मान निकल गया तो लिखेंगे, इसीलिए हल हमारा क्या हो जाएगा, तो हल हमारा x, y, तो x के मान कितना है 7, x के मान 7 और y का मान 2, तो 7, 2 आपका आंसर होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका समीकरण क्या दिया है आपका, समीकरण दिया गया है 2a प्लस 3b बराबर 8, यह आपका फर्स्ट समीकरण रहा। दूसरा समीकरण है 3a माइनस 4b बराबर -5 के, ये आपका सेकंड समीकरण। देखिए अब गायब यहाँ किसको करेंगे, ए को कि बी को, तो देखिए गायब करने में विशेष ध्यान रखना है कि भाई अलग अलग चिन्ह में गायब करने में आसान होता है, क्यों, तो भाई उसको जोड़ने से काम चलता है। अब बच्चे का क्या है कि भाई अलजेब्रा का जोड़ बन जाता है लेकिन अलजेब्रा के घटाव में गलती हो जाता है, समझे, तो उस स्थिति में क्या है घटाने के केस हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि नहीं है, ताकि आपको हल्का लगे। चलिए देखिए अब क्या करना है, तो भाई इसको गायब करेंगे तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 12 आने के लिए इसको भी 12 करना पड़ेगा, इसको भी 12 करना पड़ेगा, तो इसको 12 करने के लिए 4 से, इसको 12 करने के लिए 3 से, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में 4 से तथा समीकरण सेकंड में 3 से गुना करके देखिए अलग अलग चिन्ह पे जोड़ने पर, क्या है जोड़ने पर चलिए गुना कीजिए, पहला में 4 से करना तो 4 दूना 8a प्लस 4 तिहाई 12b बराबर 8 चौक 32 के, इसमें कहा गया 3 से 3 तिहाई 9a माइनस 4 तिहाई 12b बराबर 5 चौका -20 के। चलिए इसको कहा गया जोड़ने पे 12b से 12b कट जाएगा, इधर आ जाएगा 9 8 17 है, क्या आ जाएगा 17 है बराबर इधर यह घटेगा, तो भाई 32 में से 20 गया तो क्या आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 20 और 12 ये आपका 12 आ जाएगा, हाँ 3 तिहाई 9 ठीक है 9 8 17 आपका आ जाएगा 12। चलिए यहाँ से a बराबर क्या आएगा, a बराबर आपका निकलेगा 12 बटा 17 के, क्या आ जाएगा 12 बटा 17। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए क्योंकि बटा का जब भी है तो एक बार देख लीजिए क्या क्या है, हाँ देख लीजिए कहा गया पहला समीकरण में 4 से तो 4 दूना 8 4 तिहाई 12 8 चौक 32 ठीक है, दूसरा समीकरण में 3 से कहा गया था 3 तिहाई 9 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 3 से था 5 तिहाई 15 या 15 आ जाएगा, सॉरी या क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 या 15 होगा, या घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 32 में से 12 में से 5 गया 7 5 12 या क्या आ जाएगा 7 5 12 या क्या हो जाएगा 7 5 12 या 2 में से 1 गया 1 यानी कि 17 और वह मान प्लस में आ जाएगा, यानी कि आपका 17 बटा 17 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 17 बटा 17, ये आपका 17 बटा 17 आ जाएगा, 17 से 17 कटा 1 मरतबा यानी a बराबर आपका 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा a बराबर 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 का मान निकालेंगे तो उठा के किसी समीकरण में रख देंगे, तो कहेंगे a का मान समीकरण
समीकरण मान लीजिए फर्स्ट में रखेंगे तो भाई समीकरण फर्स्ट में रखने पर यह ए के बदला में क्या आ जाएगा 1, तो 2 गुने 1 प्लस 3b बराबर 8 के, यही जाएगा। चलिए इसको कीजिए 2 गुने 1 2 आ जाएगा, तो आपका यह आ जाएगा 2 प्लस 3b बराबर 8 के, यह प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3b बराबर 8 में से 2 घटा 6, यानी कि b बराबर हो जाएगा 6/3 के, यह कटेगा 2 मरतबे, यानी कि आपका b का मान क्या आ जाएगा, तो b का मान 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। अब देखिए हल हमारा x, y होता था, तो यहाँ a, b है, तो हल में क्या लिखेंगे, हल में इस बार लिखेंगे, हल आपका हो जाएगा a, b, a के मान क्या आ जाएगा 1, b के मान 2, तो हल हमारा क्या हो जाएगा 1, 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर हमारा दिया गया। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का है 23h प्लस 29 के बराबर 98 के। दूसरा समीकरण 29h प्लस माइनस 23 के बराबर 110 के। देखिए इस क्वेश्चन को बड़ी प्रेम से समझिए। समझने की बात क्या है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप विलोपन लगाते हैं तो विलोपन लगाने में बड़ी परेशानी आएगी। क्या क्या आएगी, तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको सिर्फ विलोपन आ रहा है तो भाई एग्जाम में हम पहले कहेंगे इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, समझे क्यों, तो बनने के लिए बन जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग आएगा। लेकिन इसको एक और तरीका है जिसको हम हल्का कर सकते हैं। पहले समझिए कि हम विलोपन डायरेक्ट विलोपन क्यों नहीं लगाएंगे। समस्या क्या आएगी, देखिए 23 और यहाँ 29, यानी h को गायब करने में 23 29 और दोनों हमारा अभाज्य संख्या है, यानी कि इसको 29 से गुना करना पड़ेगा और इसको 23 से गुना करना पड़ेगा। गुना करने पे वैल्यू बहुत ज़्यादा जाएगा, समझे। अगर इसको k को गायब करना सोचते हैं तो फिर भी वही है, इसमें 29 है इसमें 23 है, इसमें भी सेम कंडीशन आएगा 29 23, यह भी वैल्यू बहुत ज़्यादा जाएगा। अब इस स्थिति में वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा तो वैल्यू ज़्यादा आने में कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जब कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा तो भाई कैलकुलेशन लेंदी भी होगा, गलती होने का ज़्यादा चांस है। तो जैसी गलती होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ आप जब प्रैक्टिस के फेज में होंगे आपके पास आंसर होगा, पता चलेगा आंसर नहीं मिला, इसका मतलब हम रीचेक कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में रीचेक करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि आंसर नहीं है आपके पास। उस स्थिति में इतना लॉन्ग प्रोसेस चलिए तो ज़्यादा लें दिया जाएगा। तो इसका शॉर्ट प्रोसेस क्या है, अगर जब भी ऐसा केस आ जाए कि आपका दोनों के दोनों इधर भी अभाज्य है उधर भी अभाज्य है और इस स्थिति में करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार समीकरण दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर पहले जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 23h माइनस 29 के बराबर 98 था पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या था, 29h माइनस 23 के बराबर आपका 110 था। जोड़िएगा तो जोड़ने पे क्या होगा, तो देखिए 9 3 12 का 2 हाथ में 1 और 2 2 4 1 5 52h आ जाएगा। इधर जोड़िए तो 9 3 माइनस का चिन्ह देगा, 9 3 12 का 2 हाथ में 1 तो 2 4 1 5, यह भी 52 आ जाएगा 52 के बराबर। इधर जोड़िए तो 10 8 0 8 8 और 9 1 10 के 0 हाथ में 1 और 1 1 2 208 आ जाएगा। अब देखिए इधर से 52 दोनों में है, 52 को कॉमन कर लेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 52 बाहर निकला तो h माइनस के बराबर आपका 208 का हो जाएगा। देखिए 50 चौका 200 और 2 चौका 8, यानी कि यह इधर से जाएगा 4 मरतबे कटेगा, तो 52 आपका कट जाएगा कितना मरतबे, 52 से 4 मरतबे, यानी कि समीकरण कितना लिख सकते थे, h माइनस के बराबर आपका 4 का। यह आपका पहला समीकरण कहिए, इसको नया समीकरण का नाम दे दीजिए, आपका थर्ड समीकरण है, क्या है समीकरण नंबर 3। सेम काम एक बार करेंगे, समीकरण को घटाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर। चलिए फर्स्ट में से सेकंड को घटाइए तो फर्स्ट ऊपर आ जाएगा, यह आ जाएगा 23h माइनस 29 के बराबर 98 के। इधर सेकंड को घटाइए तो सेकंड क्या आ जाएगा, 29h माइनस 23 के बराबर 110 के। घटाने पे नीचे का चिन्ह बदलेगा, या माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। चलिए 29 में से 23 घटेगा तो भाई 29 में से 23 गया कितना, 6 6 3 9, हाँ 6h आ जाएगा, वो भी माइनस में। यह आपका बड़ा वाला माइनस में है तो बड़ा वाला 29 में से यह भी 6 के आ जाएगा। इधर आएगा तो ये बड़ा है ये छोटा है तो ये भी माइनस देगा। 110 में से 98 गया तो 2, ये आपका क्या आ जाएगा 2 और 10 यानी कि 12, माइनस में क्या आ जाएगा 12।
यहाँ से देखिए दोनों में -6 है तो -6 को कॉमन कर लेंगे तो h प्लस के बनेगा, या इधर -12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा और 6 से यह 12 दो मरतबे कटा, यानी कि समीकरण ओवरऑल क्या आया तो h प्लस के बराबर आपका 2 के आया। ये समीकरण नंबर 4 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 4। अब दोनों समीकरण क्या है तो एक हमारा h प्लस h माइनस के है, एक हमारा h प्लस के है। अब कहेंगे क्या तो भाई 3 और समीकरण 4 अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कैसे कट जाएगा, तो लिखेंगे हम समीकरण 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 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर जैसे ही जोड़िए तो समीकरण क्या था h माइनस के बराबर 4 के, और दूसरा समीकरण क्या था तो h प्लस के बराबर 2 के, क्या आ जाएगा h प्लस के बराबर 2 के। इसको कहा गया जोड़ने पे, जोड़ने से यह कट जाएगा तो यह बनेगा 2h बराबर 4 2 6 के, या 2 से इसको लाइए 3 मरतबा कटेगा, यानी h बराबर क्या आ जाएगा 3। h के मान कितना निकला 3। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब इसका मान उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे। मान लीजिए समीकरण हम फर्स्ट में रख दें, देखिए सेकंड में रख दें तो ये प्लस वाला कैसे इसी में आ जाएगा। तो लिखिए h का मान समीकरण 4 में रखने पर चलिए 4 में रखिए तो क्या आ जाएगा, x के बाद h के बदले में 3 आ जाएगा, तो 3 प्लस के बराबर 2 के आ जाएगा, या प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3 में से 2 घटेगा यानी -1 देगा, यानी कि के बराबर क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा के बराबर -1। तो आपका हल की बात किया जाए तो हल हमारा कितना आ जाएगा, तो इसीलिए हल आपका क्या हो जाएगा, तो हल आपका यहाँ h के था, h कॉमा के था, h का मान कितना है 3 और कॉमा के का मान कितना है -1, 3 कॉमा -1 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया था, हाँ पहला समीकरण है आपका 7x प्लस 4y बराबर 10 के, ये आपका फर्स्ट समीकरण है। दूसरा समीकरण है 35/2, क्या है 35/2 प्लस 12y बराबर 25 के। यहाँ भी हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भिन्न के जोड़ करके इसको बेलगा सकते हैं। लेकिन देखिए y हमारा फ्री है, एक क्वेश्चन बनाए थे जिसमें x y दोनों फ्री नहीं था, तो उस स्थिति में हमें पूरा बेलगाना पड़ा, पूरा गायब करना पड़ा इधर से उधर, पूरा को एलसीएम लिए भिन्न के जोड़ किए उसको उठा के उधर ट्रांसफर किए। लेकिन यहाँ क्या y फ्री है तो हम इसी y को विलोप कर देंगे, इसी को गायब कर देंगे ताकि हमको वैल्यू एक y का मिल जाए आसानी, x का वैल्यू आसानी से मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ध्यान रखें कि y को गायब करना। तो y को गायब करने के लिए यह 4 है या 12 है, 4 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो 12 आने के लिए पहले से 12 इसको 12 करना पड़ेगा, तो इसको 12 करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करके, और गुना करके करना क्या पड़ेगा, तो दोनों एक बराबर चिन्ह है, एक बराबर में क्या करना पड़ता है घटाने पे, तो कहेंगे गुना करके घटाने पर, क्या करने पे घटाने पर। चलिए जैसे ही गुना कीजिए एक में तो 7 3 21 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 21x प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 10 तिहाई 30 आ जाएगा। दूसरा को एज इट इज रहने देना है तो 35/2 आ जाएगा, 2 यहाँ x छूटा हुआ है। चलिए x प्लस 12y बराबर आपका 25 के। इसके बाद इसको क्या करना था, घटाना था, नीचे का चिन्ह बदले या माइनस या माइनस या माइनस, इससे यह कट जाएगा। मान कितना आएगा ओवरऑल, तो ओवरऑल आएगा 21x माइनस 35/2x बराबर के इधर आ जाएगा 30 माइनस 25, तो इधर तो सीधे घटा लीजिए, 30 में से 25 जाएगा बराबर 5 के। चलिए अब इधर भिन्न के घटाओ कीजिए, अब इधर क्या कीजिए भिन्न का घटाओ, इधर कीजिए एलसीएम क्या आ जाएगा तो 2, एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 2। अब यह है 21 दूना क्या जाएगा 42, 21 दूना क्या हो जाएगा 42, 42x माइनस आपका यह 35x आ जाएगा, बराबर उधर 5 के चल रहा था। चलिए अब 42 में से 35 गया तो 7 5 12, क्या है 7 5 12, तो इधर 7x बराबर यह इधर से जाएगा उधर में, तो 5 दूना 10 के, यानी कि x बराबर हो जाएगा 10/7, क्या जाएगा x का मान 10/7 आ जाएगा। जब भी बटा में आए एक बार रीचेक कर लीजिए क्योंकि आंसर होगा नहीं। तो चलिए हम क्या किए हैं, तो समीकरण एक में 3 से गुना किया, तो 7 3 21 बना, 4 3 12 बना और 10 3 30 बना, 3 से किया गया था 10 3 30 बना। दूसरा हमारा एज इट इज रखना था, उसमें कुछ नहीं करना था, तो वही था आपका 35/2x 12y 25 था प्लस में, ठीक है। चलिए
इसको घटाने पे चिन्ह बदला है तो मान 21, इसमें से यह घटा है, यह रहेगा आई 35, 30 में से 25 गया 5, ठीक है। इसको जब घटाइएगा तो एलसीएम वही आ जाएगा 2, 21 दूना 42, 42 में 35 गया 7 5 12, 7x बटा 2, हाँ मान बटा में ही रहेगा। चलिए अब कहिए x का मान किसी एक समीकरण में उठा कर रख दीजिए। तब क्या कीजिए कि भाई समीकरण सेकंड में रखिए, इसमें रखने में क्या फ़ायदा होगा, तो x के बदले में जैसे ही रखिए 10/7, तो देखिए 10/7 रखिए तो 10 ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, 7 से 35 कटेगा, आई 5 से कटेगा, यानी पूरा वैल्यू कटेगा। तो कहेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर 35/2 था, 35/2 और गुने x के बदला में क्या आ जाएगा 10/7 प्लस 12y था बराबर 25 का था। यहाँ देखिए 2 से यहाँ 5 मरतबे कटा और यह 7 से 5 मरतबे कटा, यानी ओवरऑल वैल्यू कितना देगा, तो भाई 50-25 देगा। क्या करेगा 50-25 देगा, यह प्लस 12y आएगा बराबर आपका 25 के, यह भी 0 आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, इधर मान 25 में प्लस में है, उधर भी प्लस में, यह उधर से जाएगा माइनस में जाएगा, तो भाई 25 में से 25 घटा 0, क्या आ जाएगा 0, यानी कि यह से यह पूरा गया, यानी कि यह 12 गुना से जाएगा 0 भागा कुछ भी 0, यानी कि y का मान क्या आ जाएगा, तो y का मान 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। तो कहेंगे इसीलिए हल हमारा क्या हो जाएगा, तो हल हमारा क्या आ जाएगा 10/7, क्या आ जाएगा 10/7 कॉमा आपका 0 आ जाएगा, यह आपका आंसर होगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों टर्म बटा में, तो या तो दोनों को बेलगा लीजिए, नहीं तो सिंपल है, देखिए किसी एक को गायब कर लीजिए, यह अगर y को गायब करेंगे तो y/5 है, y/4 है, यानी ऊपर दोनों बराबर है, नीचे बराबर करेंगे तो यह 5 है या 4 है, 5 4 का एलसीएम 20, इसको 20 करने के लिए 4 से और इसको 20 करने के लिए 5 से। तो लिखिए पहले समीकरण लिख लीजिए, समीकरण क्या था x/4 था प्लस y/5 था प्लस इसको काम कीजिए, यह प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 23 में से गया, यह कितना है 22 है। समीकरण नंबर क्या है, यह फर्स्ट है। सेकंड समीकरण देखिए x/5 था प्लस y/4 था बराबर 23 के था, यह समीकरण सेकंड है। देखिए करना क्या होगा, तो समीकरण इसमें 1/4 से और इसमें 1/5 से, लिखिए समीकरण फर्स्ट में 1/4 से तथा समीकरण सेकंड में 1/5 से गुना करके और गुना करके बाद देखिए दोनों एक बराबर चिन्ह, तो क्या हो जाएगा घटाने पे, क्या हो जाएगा घटाने पर। चलिए इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसमें 1/4 से करना है तो यहाँ आपका x/4 चौका 16 हो जाएगा प्लस 5 y बटा क्या आ जाएगा y/4 5 20 आ जाएगा बराबर, यह 1/4 से होगा तो आपका 22/4 हो जाएगा। दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा, तो इसमें 3 से 1/5 से करना तो ये आपका x/25 आएगा। उसके बाद प्लस आपका y/20 आ जाएगा, y/20 आ जाएगा बराबर, इसको 1/5 से करना तो ये आपका 23/5 आ जाएगा। इसको कहा गया घटाने पे नीचे का चिन्ह बदले, या माइनस में या माइनस में या माइनस, इससे यह कट जाएगा, ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपका x/16 माइनस आपका x/25 बनेगा बराबर के इस साइड देखा जाए तो 22/4 माइनस 23/5 आएगा। ओवरऑल वैल्यू घटा के कितना आ जाएगा इतना। अब इसको सोल्व कीजिए, इधर एलसीएम आ जाएगा कितना, इधर एलसीएम कितना 16-25 का एलसीएम लीजिएगा, कटेगा नहीं, 16-25 का एलसीएम आ जाएगा 16 × 25, वैल्यू उतना ही है 5 से, हाँ आपका 16 × 25 आ जाएगा, गुना कर लीजिए क्या आ जाएगा 25 चौका 100 100 चौका 400, वैल्यू यार टोटल 400 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 400। 16 से आप 25 मरतबे गए हो, यानी ऊपर 25x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25x माइनस ये आपका 16x बराबर, इधर देखिए 5 4 का एलसीएम 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20। अब देखिए 20 से 4 से 5 मरतबे जाए तो इसमें 5 से गुना होगा, तो 22 5 110, ये क्या आ जाएगा 110, 5 दूना 10, हाँ 5 दूना 10 1 11, ठीक है, माइनस आपका 4 मरतबे तो 4 3 12 का 2 हाथ में 1 और 4 दूना 8 1 9 92 आ जाएगा। चलिए इधर देखिए 25 में से 16 गया 9 6 15, यानी कि 9x बटा आपका 400 बराबर आपका, इसमें से घटाइएगा तो 8 और 10 18, 18
बटा आपका 20 आ जाएगा। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या हो जाएगा 20 नमा 180, 180x बराबर आपका 400 गुने 18 आ जाएगा। अब देखिए या गुना में उधर जाएगा भाग में, x बराबर होगा 400 गुने 18 भागा 180। देखिए क्या होगा, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, 18 से या पूरा पूरा 18 कटेगा, यानी ओवरऑल वैल्यू क्या देगा तो x बराबर आपका 40 देगा। क्या देगा x बराबर 40। एक मान निकल गया, उठा के किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे तो कहेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, समीकरण सेकंड में कहिए, समीकरण सेकंड में रखने पे, सीधा समीकरण है रखने पर। चलिए x का वैल्यू कितना आया है 40, 40 उठा कर रखेंगे कहाँ सेकंड समीकरण में, कहाँ रखेंगे सेकंड समीकरण में, तो x के बदला में आ जाएगा 40 बटा आपका 5 प्लस y बटा 4 बराबर आपका 23 के। यहाँ देखिए 5 से कटेगा 5 अठे 40, 5 से कट जाएगा 5 अठे 40, या प्लस में 8 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि y बटा 4 बराबर 23 में से 8 घटा, तो भाई 23 में से 8 8 5 13 यानी कि 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, या भाग में उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी y बराबर 15 चौका 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, या क्या आ जाएगा 60 कहेंगे। इसीलिए हल हमारा क्या हो जाएगा, हल हमारा x के मान 40 है, y का मान 60 है, तो 40,60 आपका हल हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में समीकरण दिया गया था, समीकरण है x माइनस वाई बराबर 0.9 का। इसको अगर सोल्व किया जाए तो देखिए यह 0.9 है, इसको सोल्व किया जाता है यह क्या आ जाएगा, यह दशमलव तोड़िए बटा में 10 आ जाएगा, इसको 10 भाग में इधर आएगा गुना में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10x माइनस 10y बराबर 9 के। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कहिए। इस समीकरण को देखिए, इसको तिरछा तिरछी गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण क्या है देखिए, पहले समीकरण क्या था तो 11 बटा आपका, इसको गुना करा लेते हैं तो 2x प्लस 2y बराबर 1 का था, नहीं कुछ है तो 1 है, तिरछा तिरछी गुना कराएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर आपका 11 के। यह आपका समीकरण नंबर सेकंड हुआ। देखिए अब हमें करना क्या है, तो भाई हमें गायब करना है, 1 प्लस 1 माइनस वाई वाला दिख रहा है तो हम y को गायब करेंगे, इसी हिसाब से लिखेंगे। तो यह 2 है या 10 है, 2 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, तो 2 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, तो 10 आने के लिए पहले या 10 बराबर है तो हमें सिर्फ इसमें गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में 10 होने के लिए 5 से गुना करके अलग अलग चिन्ह है तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर। चलिए गुना कीजिए, समीकरण फर्स्ट को कुछ नहीं करना, समीकरण फर्स्ट उस जैसे है वैसे ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 10y बराबर 9 का। सेकंड समीकरण में कहा गया 5 से गुना करने पे, सेकंड समीकरण कितना है 2, इसमें गुना करेंगे 2x, 2 में 5 से करेंगे 10x प्लस 10y बराबर 11 का। चलिए इसको कहा गया कि भाई जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो भाई 10y से 10y घटा, तो 10 20x आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20x बराबर, इसको जोड़िए तो 11 9 यह आपका 20 से यह कट जाएगा 1 मरतबे, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1। जब x का मान निकाल लेते हैं, जब x का मान निकालेंगे तो किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो इसको उठा कर रख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, जो इसको सजाए थे इसमें रख देंगे। समझे क्या आ जाएगा, तो भाई x के बदले में आ जाएगा 10 गुने x 10 गुने 1 माइनस आपका 10y बराबर आपका 9 के। ये देखिए 10 आपका 10 गुने 1 10 प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो एक काम कीजिए इसको उठा के उधर ले जाइए तो 10y आपका प्लस में हो जाएगा, वो उधर से इधर आएगा तो 10 में से 9 गया कितना 1, इसको उठा के जब उधर ले जाइए तो y बराबर हो जाएगा 1/10। क्या आ जाएगा 1/10। अगर इसको लिखना चाहें तो y बराबर हो जाएगा 0.1। क्या आ जाएगा 0.1। तो हम कहेंगे इसीलिए हल हमारा क्या हो जाएगा, तो हल हमारा x का मान 1 है, 1 0.1 यह आपका हल हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, समझे। चलिए आज के लिए इतना ही था। इस पूरे लेक्चर का अगर पैनल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कहीं भी समस्या आती है, इंस्टॉलेशन से लेके कहीं भी साइन अप करने में, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हेल्प किया जाएगा, समझे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।